घर आपका है, जहां आपको कमरे में बंद करने से कुछ नहीं होगा। बाहर निकले, उठे बैठे लोगों से मिले, इससे पहले कि कोई और कब्जा कर ले इसको। बेटा असल में आओ अली, आए माँ, आओ भाई। क्या बात है, हैरत से क्यों देख रही है तुम? फयाज, अली, आयमा, आगे बढ़ के बच्चों को प्यार दो, उनके सर पे हाथ रखो, उनको मुबारकबाद दो। किस बात की मुबारकबाद? इसलिए कि अली और आयमा का निकाह हो गया है। क्या? निकाह? अम्मी प्लीज। चुप रहो तुम। नहीं हूं मैं तुम्हारी मां, और मैं इस निकाह को नहीं मानती फयाज। तुम्हारे मानने ना मानने से इस निकाह को क्या फर्क पड़ता है? कहो तो वीडियो दिखा दूं मैं। नहीं फयाज, आखिरकार आपने मुझे धोखा दे ही दिया ना, इस लड़की की खातिर। मेरे और अपने रिश्ते का एतबार तोड़ा, मेरा यकीन, मेरा रिश्ता। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे इस्तेमाल करते रहे अपने मफाद के लिए, अपने बेटे की परवरिश के लिए, और अपनी औलाद पैदा करते रहे। अम्मी चुप! नहीं हूं मैं तुम्हारी मां, कह दिया ना। अली, आयमा को लेके कमरे में जाओ। शकीला, बस! अब मेरे और आपके दरमियान कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। आपसे रिश्ता और आपके रिश्ते से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है। चलो यार, मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, सब कुछ खत्म। फयाज साहब, हर ताल्लुक, हर रिश्ता आज यहाँ खत्म हो गया। चलो यार, नहीं रहना चाहिए मुझे। शकीला, चलो, मैंने कहा ना, हमारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें एक मिनट यहाँ नहीं रुकना। अम्मी, अयाज, क्या हुआ? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं हूं मैं तुम्हारी मां, मर गई तुम्हारी मां, और तुम्हारे बाप ने मारा उसे। तुम्हारा बाप कातिल है, कातिल है वो तुम्हारी मां का। अरे मेरी बात तो सुने। तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है मेरा। चलो यार, चलो। मत जाओ। अरे अयाज, हुआ क्या है? जाके पापा से पूछो क्या किया उन्होंने। अरे अम्मी, शकीला, कहाँ से ढूंढूं तुझे मेरी बहन? हाय मेरी बहन, बेबसी की मौत मर गई। अरे रिश्ते कहाँ गए मेरी बहन को? मर गई मेरी बहन। हाय अल्लाह जी, सब्र करें जमीला पर, सब्र करें। हाय कैसे सब्र करूं, मेरी जवान बहन चली गई। हाय अल्लाह जी, हाय अल्लाह जी। फयाज, इजाजत दो, अब शकीला भाभी को उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दिया जाए। कमाल, मैं शकीला को रोक नहीं सका, उसे नहीं रोक सका।
ठीक, इजाजत है। पर पानी बरसाती है, जो गुम हो साहिबां सर से, घड़ी ऐसी भी आनी है, बस इतनी सी कहानी है, पहेली जिंदगानी है, लेके जा रहे हैं। अरे मैं कैसे रुका? मैं भी साथ जाऊंगी। अब मैं उसे अकेला नहीं जाने दूंगी। नहीं, तुमने क्या किया है माँ? जरा नहीं सोचा तुमने, मेरे बारे में जरा नहीं सोचा। मुझसे बहाना बना के गई और निकाह करके आ गई। वो तो अम्मी की जिद थी ना, आयमा तो मेरी छोटी बहन है। हाँ, बहन है मेरी। पर अयाज तुम्हारी वो जिद आया, आप यहाँ बैठे बैठे यहाँ पर। संभालें अपने आप को जमीला पा, संभालें। क्या संभालूं? अरे क्या संभालूं मैं अपने आप को? अरे मेरी बहन चली गई, मेरी गम के साथ, मेरी दुख सुख की साथी। अरे रिश्ते खा गए, निकल गए मेरी बहन को। जमीला पा, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि शकीला भाभी इतने बड़े हादसे का शिकार हो गई? क्या बताऊं, क्यों बना रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मुझे कैसे मालूम होगा? मुझे तो जैसे ही फोन आया, खबर मिली, मेरे तो पांव तले जमीन निकल गई। आप बताइए ना, क्या हुआ था? क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है। नहीं जमीला पा, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा। फयाज भाई ने तो आयमा की मंगनी अपने बेटे से की थी, और वो दोनों रहने दो, नामू खुलवाओ मेरा। अरे दोनों शैतान के गुलाम हो गए, उसके बहकावे में आ गए बस। पता है उसने क्या किया? खुद को सच्चा दिखाने के लिए ना आयमा का निकाह अली के साथ करवा दिया, ताकि उसमें शकीला हो किसी को। तौबा तौबा तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। ये सब तो कयामत की निशानियां जमीला। क्या हो रहा है इस घर में? हाँ, कयामत की निशानियां नहीं है ये, यही कयामत है। अरे मेरी बहन तो मर गई ना जवान जान। नहीं, तुमने क्या किया है माँ? जरा नहीं सोचा तुमने, मेरे बारे में जरा नहीं सोचा। मुझसे बहाना बना के गई और निकाह करके आ गई। अब सब लोग तुम्हारे और पापा के बारे में बात कर रहे, कैसी कीचड़ उछाल रहे हैं तुम्हारे ऊपर। मैं क्या करूं अब? मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि आप मुझे मारे, सिर्फ निकाह ही किया है। और इस घर में क्या क्या हो रहा है ये नहीं मालूम आपको? ऐसे होता है निकाह? इस तरह करते हैं छुप के निकाह? कम से कम तुम मुझे तो बता देती। अब मैं क्या बताऊं आसिम को? हर कोई तुम्हें और पापा को जिम्मेदार समझ रहे हैं अम्मी की मौत का। इसमें लोगों का कसूर है, मेरा नहीं। और पापा ने ये निकाह इसलिए करवाना चाहा ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए। और जहाँ तक बात है अम्मी की मौत के, तो अम्मा की मौत एक हादसा थी, सिर्फ एक हादसा, अचानक होने वाला हादसा। मैं और पापा जिम्मेदार नहीं है इसके। तुम कुछ भी कह लो आयमा, कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। सब यही समझते हैं कि तुम्हारी वजह से। आप आंटी प्लीज इस मामले में मत बोले। क्यों ना बोलूं मैं? हाँ, मुझे बताओ कि क्यों ना बोलूं मैं? मुझे तो लगे कि जिस तरह शकीला ने अपनी जान दे दी, कहीं फैसल भी जज्बात में आकर ऐसी वैसी हरकत न कर बैठे। आप यहाँ से जाइए प्लीज। सलमा आंटी प्लीज, ये हमारे घर का मामला है, आप जाइए यहाँ से। ये मामला मेरे घर तक भी पहुंचेगा, इसकी आग मेरे घर को जला डालेगी। मैं किस तरह फैसल को बताऊंगी कि आयमा और फयाज भाई ने अपना गुनाह छुपाने के लिए
आयमा और अली का निकाह करवा दिया। तुम ही शकीला भाभी की कातिल हो, बदकिरदार लड़की कहीं की। सुन लिया तुमने? ये बातें करने लोग तुम्हारे बारे में, ये सोच है अब लोगों की तुम्हारे बारे में। मैं क्या करूं अब मैं? आसिम, आसिम आप अम्मी को छोड़ा है। उनको उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाया। इन हाथों से साहिबा, इन हाथों से अपनी अम्मी को मिट्टी के हवाले करके आया। मेरी तो दुनिया खत्म हो गई, मैं तो लुट गई। आसिम भाई, मैं जानती हूँ हमेशा अम्मी की मौत का जिम्मेदार मुझे ही समझा जाएगा, लेकिन साहिबा इस पर प्लीज कुछ मत कहो। मैं इतना टूट चुका हूं कि कोई सफाई और कोई हमदर्दी मुझे जोड़ नहीं सकती। अरे मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ नहीं कर सका। क्या करना चाहते थे आप उनके लिए? यही ना, मेरी शादी अयाज भाई से करवाना चाहते थे। आयमा चुप कर जाओ। तुम देख रही हो आसिम कितने दुखी है, उसके बावजूद तुम अपनी बहस किए जा रही हो। आसिम भाई, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन आज अगर मैं नहीं बोली ना तो कभी भी नहीं बोल सकूंगी। अगर मेरा निकाह अली से ना करवाते अंकल तो दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती, घर में फसाद हो जाता, इस घर का शिराजा बिखर जाता। इसीलिए मजबूरन उन्होंने ये कदम उठाया। और आंटी, वो अली को क्या जवाब देती? मैं बहुत मुश्किल से मानी इस चीज के लिए, लेकिन सोचा था कि आंटी मान जाएंगी कुछ वक्त में। मुझे क्या पता था इस हादसे की जिम्मेदार मैं खुद बन जाऊंगी। अरे आयबा, ऐसा नहीं है। तुम मुझे कहती, अपनी बहन को बोलती। मेरे सर पे हाथ रखें और बताएं, इसका साथ देते आप? मेरा, अली का या अपनी अम्मी का? अंकल ने भी मजबूरन ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि आपने भी इसरार कर दिया था कि मेरी शादी हयाज भाई से करवा दो। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अम्मी तो चली गई ना। आसिम, मेरी हयात पे खुद बात हुई थी। वो आयमा को सिर्फ अपनी छोटी बहन समझता है और कुछ नहीं। क्या? ये सिर्फ अम्मी की ख्वाहिश थी कि अयाज आयमा से शादी कर ले। अयाज ने मेरे सामने कसम खाई है कि वो आयमा को अपनी बहन के अलावा और कुछ नहीं समझता। आसिम, मेरा यकीन करें आप, मैं सच कह रही हूँ। अब जो हुआ सो हुआ।
तुम अयाज को मत पता लगने देना इस बात का। अरे, मेरी माँ की निशानी है। आसिम, राइमा, पापा ने जो किया ठीक किया, लेकिन ये कैसी कैसी बातें हो रही हैं? सलमा आंटी की बातें सुनी तुमने? वो सब लोग अपनी शिकस्त का इंतकाम पापा और आयमा से लेना चाहते हैं। सलमा आंटी भी उन्हीं लोगों में से है। लेकिन पापा आपके बाप हैं, हमारे लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है आसिम। मेरे कान तो पहले ही गुनहगार हो चुके थे और तुमसे मैंने अपनी दिल की बात कर दी। मेरे अल्लाह मुझे माफ करे। राइमा, अब अम्मी की जगह तुमने लेनी है। मेरे भाइयों के सर पे हाथ तुमने रखना है, और खास कर यास के। आसिम, आसिम, काश ये सब ना होता। कमाल, मेरा जुर्म इतना बड़ा तो नहीं था कि शकीला ने मुझे ऐसी सजा दी। मैं जब घर में दाखिल होता था तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि सबसे पहले मैं शकीला को देखूं। वो जानती थी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, फिर भी छोड़ के चली गई मुझे। मैंने इस घर की अपने बच्चों की बेहतरी के लिए सोचा था। पापा, मैं भी तो अपनी अम्मी का कसूरवार हूं। मैंने भी अम्मी को बहुत दुख पहुंचाया है। नहीं बेटा, अली ऐसा नहीं सोचती। और फैयाज, तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। जुल्म तो आयमा के साथ हुआ ना। हर कोई उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा था, और उन लोगों में सलमा और शकीला भाभी दोनों शामिल थे। और तुमने आयमा और अली का निकाह पढ़वाकर एक बाप होने का सबूत दिया है। शकीला भाभी की नाराजगी तो बेमानी थी। ऐसे भी क्या नाराजगी थी कि उम्र भर का साथ छोड़ दिया। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो आखिरी वक्त में मेरे कानों में शकीला के कलमा पढ़ने की आवाज आए, और आखिरी बूंद भी पानी की उसी के हाथ से पीऊं। देखो फैयाज, तुम्हें अब शकीला भाभी के लिए खुद को संभालना है। तुम्हारी जवान औलाद है। अब तुम्हें उनकी माँ भी बनना है और बाप भी बनना है। गम की इस कैफियत से खुद को निकालो, इस घर की खातिर। कमाल, शकीला भाभी की याद को अपने दिल में छुपा लो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा गम इस घर का शिराजा बिखेर देंगे। देखो, तुमने मुस्कुराना है, जिंदा रहना है, जिंदगी की तरफ लौटना है, इस घर की खातिर। जी पापा, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मजबूत होंगे तो हमें भी जीने का सहारा मिलेगा। मैं बहुत मजबूत हूं बेटा। अब तुम भी नहीं रोओगे, और मैं भी किसी को नहीं रोने दूंगा। ये हुई ना बात। इस तरह शकीला भाभी की रूह को भी चैन आ जाएगा। ठीक है। और ना ही अपने बेटों को रोने दूं। पापा, आई लव यू पापा। love you, बेटा। मेरी दुख सुख के साथ ही चली गई बेटा। अरे शकीला ये दुनिया छोड़ के चली गई।
तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, चली गई वो। मेरी माँ मुझे जीने का नए ढंग सिखा गई है। अरे बेटा कुछ तो बोल। अरे तू बोलता क्यों नहीं अयाज, कुछ तो बोल। क्या कहूँ आंटी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। इस दुनिया में तन्हा रह गया हूँ। हाँ बेटा, अरे फयाज और अली की मक्कारियों ने तुझे तन्हा कर दिया। अरे मेरी बहन को छीन लिया, अरे बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। अरे वही कातिल है तुम्हारी खुशियों के। और ये गीला, मैं जानता हूँ मेरी माँ के कातिल मेरी खुशियों के कातिल पापा आसिम और अली। मैं उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा, मुझे मेरी माँ की कसम। ये सिला दिया है। अरे फयाज और हासिम ने ये सिला दिया है मेरी बहन की कुर्बानियों का। उसकी जान ही ले ली, वो भी एक पराई लड़की की खातिर। अरे तू मान जाना, मान बेटा। फयाज की तो अपनी नीयत उस लड़की पे खराब है। फयाज और आयमा दोनों मिलकर मेरे बच्चे अली को धोखा दे रहे हैं। चुप हो जाए, आप पापा पे इतना घिनौना इल्जाम नहीं लगा सकती। वो तो एक अजीम इंसान है। अयाज, अरे इतनी जल्दी अपनी माँ की मौत को भूल गया? अम्मी की मौत पापा की वजह से नहीं, तो एक हादसा था। अम्मी अगर अपनी जिद पे ना अड़ी रहती तो ये सब कुछ नहीं होता। पापा और आसिम ने अम्मी को बहुत रोकना चाहा, मगर अम्मी। अरे क्या कह रहे है तू? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे तेरी माँ को मरे हुए भी चंद घंटे गुजरे हैं, अभी तो उसकी कब्र की मट्टी जो है वो भी नहीं सूखी। अरे तू अपनी माँ के कातिलों को भूल गया यास? हासिम मुझसे ज्यादा अम्मी से प्यार करता था, और पापा उनकी तो जान थी अम्मी। अयास, वो जो आयमा का निकाह, अली मेरा भाई है, वो तो अम्मी की जिद थी ना। आयमा तो मेरी छोटी बहन है। हाँ, बहन है मेरी। पर अयास तुम्हारी वो जिद और शकीला से फरमाइश? अम्मी की जिद थी। अम्मी चाहती थी कि मैं सबके सामने आयमा मांगूं, वरना मुझे तो सनिया पसंद है। क्या? पापा बहुत परेशान होंगे, मुझे उनके पास जाना चाहिए, तसल्ली दूं उन्हें और अपने भाई आसिम को। अरे अयाज बात तो सुनो बेटा। मैं जाने वाली तो चली गई, जिंदगी भर का दुख देके चली गई मेरी बहन। अम्मी के जाने से सब कुछ बिखर गया, रिश्तों की वो जंजीर टूट गई, उस पे आज तक अम्मी जान ने हमें बांध के रखा हुआ था। वो जंजीर कभी नहीं टूटेगी। मेरे बाप की बेवफाइयों ने मेरी माँ की जान ले ली। आयमा के चक्कर में उन्होंने मेरी माँ को मार डाला, मैं ये कभी भूल नहीं सकता। ऐसी बातें मत करो शिराज, जब सब एक हो रहे हैं तुम भी उनमें शामिल हो जाओ।
आसिम, बेटा अगर तुमने हौसला खो दिया तो मुझे कौन संभालेगा? मैं तो तुम भाइयों के रहमो करम पे आ गया। तुम्हारी तो मां गई है, मगर मेरी तो साथी, मेरे गम गुसार गई, मेरी दुख दर्द की साथी थी वो। नहीं बाप, हम सब आपके साथ हैं। तुम बड़े हो, तुम्ही ने सब भाइयों को संभालना है। और अयास, मुझे माफ कर दे पापा। मेरी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है, और जो कुछ भी हुआ ये अम्मी की मर्जी थी, मेरी ख्वाहिश नहीं थी। अगर तुमने तो खुद बेटा अम्मी के कहने पे किया था मैंने सब कुछ। अम्मी नहीं चाहती थी कि अली और हाइमा की शादी हो। वो चाहती थी कि अली की शादी सनिया से हो और सनिया मुझसे। हाँ बाबा, अयास ठीक बोल रहे हैं। अयास सनिया की पसंद थी। मैं तो सनिया की वजह से जमीला आंटी से इन दोनों की शादी की बात की थी। और मैं एक फर्माबरदार बेटे की तरह अम्मी का हुक्म मान लिया और आपसे हाइमा को मान लिया। आपके सामने, आसिम के सामने, अली के सामने शर्मिंदा हुआ। पापा मुझे, मेरी मर्जी नहीं थी, मुझे माफ कर दे। अयास, पापा मेरी मां चली गई है, अब आप ही हैं, मेरे बाप भी और मेरी मां भी। बस बेटा मत रो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं। नहीं रोएगा कोई। मेरे बाप ने मुझे माफ कर दिया, मैं सीने से लगा लिया। अब कोई नहीं रोएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। हाँ, अब कोई नहीं रोएगा, बस। अयास, तुम अकेले नहीं हो, फिर तुम्हारा भाई और तुम्हारे पापा जिंदा हैं। तुमने अपना दिल साफ कर लिया। अरे पागल, मैं तो तुम्हारी खुशी की खातिर पापा से लड़ता था। अब मैं खुद तुम्हारी और सनिया की शादी करवाऊंगा। Well, let's take a look at some of the other stories now. 7 people, including a young child, have been injured in Switzerland when... तुम फैयाज के घर से अकेली ही आ गई? मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं थी कि वहां बैठ के मैं आपका इंतजार करती और फिर आपके दोस्त की शर्मनाक कहानियां सुनती रहती। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैयत वाले घर में शर्मनाक बातें कैसे होंगी? वही कह रही हूँ जो वहां हो रहा था। सब फयाज भाई की कहानियां सुना रहे थे। शकीला भाभी के रिश्तेदारों ने ये बातें की। कितने तो घटिया है आपके फयाज साहब। सलमा, तुम होश में तो हो? होश में तो मैं अभी आई हूँ, बेहोश तो मैं पहले थी, जब फैसल की पसंद को इस घर की बहू बनाने पर राजी हो गई थी। तो बताओ, वो लड़की तो इतनी गिरी हुई है कि किसी इज्जतदार घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है वो। चुप हो जाओ, क्यों तोहमत लगा रही हो किसी पर? अभी तो असल बात मैंने आपको नहीं बताई। आप जानते, अचानक फयाज साहब ने अली और आयमा का निकाह क्यों करा दिया?
क्योंकि शकीला भाभी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था बेशर्मी की हुदूद को छूते हुए। सलमा खामोश हो जाओ। आप मुझे क्यों खामोश करा रहे हैं? फयाज साहब ने अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए अली और आयमा का निकाह करा दिया। ये जंग जारी थी दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कि बेचारी शकीला भाभी हादसे का शिकार हो गई। तौबा तौबा, जिनको भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। कातिल है शकीला भाभी के। सलमान तुम ये थप्पड़ आप मुझे नहीं जाके उस बेशरम दोस्त के मुंह पे मारे जिसकी वजह से आप मेरे ऊपर हाथ उठा रहे। बात भी नहीं करूंगी मैं आपसे। तोहमत का इल्जाम तुम्हें खुदा ना करे बहुत महंगा पड़ेगा। गुनाह कमाया है तुमने। फयाज को मैं बचपन से जानता हूं। उसकी जवानी इतनी पाकीज़ा तो बुढ़ापा कैसे दागदार हो सकता है? बेवकूफ औरत। करते रहे अपने बेशरम दोस्त की तरफदारी। अकेले क्यों बैठे हैं? अंदर चलो। मेरा मूड नहीं आया। मम्मी क्यों चली गई? जो कुछ भी हुआ अगर नहीं हुआ होता तो शायद अम्मी हमें छोड़कर नहीं जाती। तो इस बात का है माँ की मैं नाराज चली गई। कुछ तो कह जाती। मम्मी के जाने से सब कुछ बिखर गया। रिश्तों की वो जंजीर टूट गई उस पे आज तक अम्मी जान ने हमें बांध के रखा था। वो जंजीर कभी नहीं टूटेगी अली। रुको आयमा। मैंने तुमसे एक बार पहले भी कहा था कि तुम्हारा और मेरा एक ही रिश्ता हो सकता है, भाभी का बहन का। और जिस बात की वजह से तुम्हारा और अली का निकाह पापा ने चुपके से करवा दिया वो मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ऐसा मामा चाहती थी। मामा ने जमीला खाला को सनिया के लिए जुबान दे रखी थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं सनिया से शादी करूं। इसलिए उन्होंने ये चाहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं ताकि सनिया मेरे रास्ते से हट जाए। मैं इतना घटिया बेगैरत नहीं हूं कि मैं तो छोटे भाई की खुशियों पर डाका डाल दूं। मैं इतना घटिया नहीं। हाँ एमा, अयाज ठीक कह रहा है। आज भाई ये बोल के आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। खुश रहो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे बेटे की तरह हो। मैं ऐसा कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं हमारी खुशियों पर डाका डालूं। खुश रहो तुम दोनों। थैंक यू सो मच अयाज भाई। अरे यहाँ तो पल भर में शकीला को भुला दिया गया। गिले शिकवे दूर कर रहे हैं आपस में और गले मिल रहे हैं। और तो और अयाज को भी गले लगा लिया। मेरे बाप की बेवफाइयों ने मेरी माँ की जान ले ली। आयमा के चक्कर में उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। मैं ये कभी भूल नहीं सकता। ऐसी बातें मत करो शिराज। जब सब एक हो रहे हैं तुम भी उनमें शामिल हो जाओ। आसिम एक दिन सब कुछ अपने नाम कर लेगा, तुम देख लेना सब कुछ। बेफिक्र हो जाओ, अब अयाज भाई को भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो है भाई। अरे फयाज को देखो ना, आयमा और राइमा के इशारों पे नाचने लगे हैं।
महबूबा का निकाह अपने बेटे से करवा दिया। गजब खुदा का। अरे कुर्बानी का बकरा बना दिया बेचारे अली को। आप प्लीज इस तरह की बातें मत किया करें मेरे सामने। मैं ये बातें सुनता हूं तो मेरा दिमाग फटने लगता है, खून खौलता है मेरा। कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथों किसी का खून हो जाए। बेटा गुनाह छुपता नहीं, देख लेना एक ना एक दिन सामने तो आएगा। अम्मी शिराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये सब बातें मत दोहराया करें, वरना सब आपको ही बुरा भला कहेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि ये सारी बातें सच है और असल मामला यही है। ये घर अब रहने के काबिल नहीं रहा। यहां से निकलने का सोचना भी नहीं शिराज, बल्कि यहां से निकालने का सोचो।